The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. स्क्रिप्ट क्या है? जैसे कि मैंने बोला, टाइप स्क्रिप्ट वो डॉक्यूमेंट है, ये भी एक डॉक्यूमेंट ही है, बट वो डॉक्यूमेंट है जो मशीन जेनरेटेड है, जो मशीन जेनरेटेड होते हैं। ठीक है, तो मशीन जेनरेटेड डॉक्यूमेंट वो हो सकते हैं टाइपराइटर से, वो हो सकते हैं कंप्यूटर प्रिंटर से। अभी सबके घर में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इनके घर में प्रिंटर होंगे। कंप्यूटर प्रिंटर के अलावा फोटोकॉपीज के अलावा फैक्स मशीन्स। तो ये सारे जो मशीन्स हैं या ये सारे जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जब ये डॉक्यूमेंट जनरेट करेंगे तो वो जो मशीन जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं टाइप स्क्रिप्ट। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं टाइप स्क्रिप्ट। तो टाइप स्क्रिप्ट इज द रिजल्ट ऑफ मशीन क्रिएटेड डॉक्यूमेंट्स। तो मशीन जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करती है उन्हें हम कहते हैं टाइप स्क्रिप्ट। क्लियर हो गया? टाइप स्क्रिप्ट किसे कहते हैं? जो डॉक्यूमेंट्स को मशीन क्रिएट करती है उन्हें हम टाइप स्क्रिप्ट कहते हैं। सच एज कंप्यूटर प्रिंटर्स, जो कि मैंने अभी बताया, तो वो कंप्यूटर प्रिंटर्स के थ्रू आप प्रिंट कर सकते हैं या जनरेट या फिर क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज फोटोकॉपीज, तो आपको फोटोकॉपीज जो ऑलरेडी एक कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट है, उसकी अगर आपको मल्टीपल कॉपीज चाहिए या एक और कॉपी चाहिए सेम, तो आप उसे फिर से फोटोकॉपी कराएंगे एंड फोटोकॉपी में आपको एग्जैक्टली सेम कॉपी उस डॉक्यूमेंट की मिल जाएगी। इसके अलावा होती है फैक्स मशीन से भी आप डॉक्यूमेंट को जनरेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड देन आते हैं टाइपराइटर्स। तो इम्पॉर्टेंट इस एरिया में इम्पॉर्टेंट आपके टाइपराइटर्स हैं, टाइपराइटर्स डॉक्यूमेंट, और फिर आ जाते हैं प्रिंटर्स आ जाते हैं, क्योंकि प्रिंटर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस नेट में आते हैं, टाइपराइटर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में आते हैं। तो प्रिंटर्स को हम अलग से देखेंगे कि कितने टाइप ऑफ प्रिंटर्स होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है प्रिंटर्स का और वो कैसे वर्क करते हैं। आज हम देखेंगे टाइपराइटर्स के बारे में। आज की क्लास में टाइपराइटर्स एंड कल की क्लास में हम देखेंगे कि प्रिंटर्स कैसे काम करते हैं। प्रिंटर्स जो होते हैं वो उनका मैकेनिज्म क्या है, प्रिंसिपल क्या है और उनमें कितने टाइप्स होते हैं, और वो सारे टाइप्स का वर्किंग प्रिंसिपल एक बार ही देख लेंगे। विद द इमर्जेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है, बढ़ रही है, सब तक पहुंच रही है, वैसे ही डॉक्यूमेंट एग्जामिनर्स को नई चीज़ों या नए केसेस के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। मशीन्स आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, ऑफ कोर्स यस, मशीन्स अब डॉक्यूमेंट क्रिएट करती है। जैसे कि मैंने भी मशीन के थ्रू ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया ना, ये जो मैं आपके लिए डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करती हूँ, जो मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रही हूँ, मेरे जो पर्सनलाइज्ड नोट है उनको मैं मशीन के थ्रू, जैसे कि ये लैपटॉप मशीन हो गया, इसके मशीन के थ्रू मैंने उन्हें क्रिएट किया, बट जब मैंने आपको वो भेजा आप उसके प्रिंट आउट्स निकलवा रहे हैं। प्रिंट आउट्स किससे निकलवा रहे हैं? प्रिंटर्स से निकलवा रहे हैं। तो वो क्या हो गया? वो हो गया एक कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसे कंप्यूटर के थ्रू जनरेट किया हुआ है, कंप्यूटर के थ्रू क्रिएट किया हुआ है, तो वो कहलाएगी टाइप स्क्रिप्ट। तो जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से ही हमारे पास डिजिटल चीज़ें, प्रिंटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। तो इन सारी चीज़ों की हेल्प से या टाइपराइटर की हेल्प से अगर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो टाइप स्क्रिप्ट कहलाएगी। और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे नई चीज़ों की कैपेसिटी के बारे में हमें नॉलेज हो रही है। जैसे कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, पहले जब डिजिटल टेक्नोलॉजी का इमर्जेंस नहीं हुआ था तो हम डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते थे? लिख के डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे। फिर कोई बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी, वहाँ पे ही प्रिंटिंग का काम होता था। बट आप आज के डेट में अपने घर में ही आपकी होम प्रिंटर्स, जो डेस्कटॉप में प्रिंटर्स कनेक्टेड हो गए, उसमें आप अपने घर बैठे ही कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज बना सकते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी ही इमर्जेंस आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल नॉलेज और फॉर्जरीज में भी हो रही है। जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ेगी
अल्टरेशन के तरीके भी बढ़ेंगे, और अल्टरेशन अगर कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंट में होता है तो वो जल्दी से पकड़ में नहीं आता एज कम्पेयर टू द हैंड जनरेटेड और मैनुअली जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जो अल्टरेशन है वो आप इजीली पकड़ लोगे हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स में, और जो अल्टरेशन है आप कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स में आप अल्टरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं अपने कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट में कोई अल्टरेशन या एडिटिंग करती हूँ तो आपको नहीं पता होता है कि मैंने एडिटिंग करी है या अल्टरेशन किया है। ये जो मैं अभी पेन से लिख रही हूँ ये तो डिफरेंट काइंड ऑफ अल्टरेशन है, बट अगर मैं ये चाहती हूँ, मैं कोई फैक्ट कंसील करना चाहती हूँ, तो अगर मैं कंप्यूटर से या मशीन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट का जब अल्टरेशन करूंगी तो वो पकड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। अल्टरेशन एंड फॉर फ्रॉडुलेंट यूज, तो फ्रॉडुलेंट यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा है अब ये न्यू टेक्नोलॉजीज। पर्सनल कंप्यूटर यूजेस डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर्स। तो ये जैसे कि मैंने बोला हम प्रिंटर्स को अलग से पढ़ेंगे। प्रिंटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स इंपॉर्टेंट है तो उन्हें हम अलग से पढ़ेंगे, जैसे कि डेजी व्हील प्रिंटर क्या होती है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होती है, इम्पैक्ट वाली प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होती है। ये सारे के सारे हम डिफरेंट लेक्चर में एक एक करके फिनिश करेंगे, जैसे कि इंकजेट हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया। ये सारे के सारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स हैं उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स एंड वर्किंग मैकेनिज्म हम अलग से अलग क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे टाइप राइटर्स के बारे में। टाइप स्क्रिप्ट क्लियर हो गया कि टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है। टाइप स्क्रिप्ट वो कोई भी कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट हो सकती है, वो टाइप राइटर से जनरेटेड हो, कंप्यूटर प्रिंटर से जनरेटेड हो, फोटोकॉपी से क्रिएटेड हो, या फिर फैक्स मशीन की हेल्प से क्रिएटेड हो। तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स टाइप स्क्रिप्ट के अंदर पे आते हैं और उनका एग्जाम